मैं भारत हूँ, आपका अपना विकसित भारत। आज मैं आपके सामने अपने जन्म से लेकर विकसित होने तक के सफ़र को साझा कर रहा हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। उस समय मैं आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ा हुआ था, जिसकी वजह से दुश्मन देश मेरा मजाक बनाया करते थे। इसके बाद हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मुझे अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया। लेकिन उस समय मौजूदा सरकार ने भी मेरे विकास, उत्थान और प्रगति के लिए कुछ खास कदम नहीं उठाए। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी अनेक यातनाओं को मुझे दिन रात झेलना पड़ा। उस समय तो मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं कभी भी विकसित और आत्मनिर्भर देश की श्रेणी में नहीं आ पाऊंगा। लेकिन आज़ादी के 67 वर्ष बाद वर्ष 2014 में भारत की बागडोर एक ऐसे युग पुरुष के हाथों में आ गई, जिससे मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब मैं भी अन्य देशों की तरह आत्मनिर्भर एवं विकासशील देश बन सकता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। पिछले 11 वर्षों में आपके द्वारा किए गए अथक प्रयासों से भारत एक प्रगतिशाली, विकासशील और आत्मनिर्भर देश बना है। आइए देखते हैं इन 11 वर्षों में मोदी जी द्वारा किए गए प्रयासों से मुझ में क्या क्या परिवर्तन हुए, जो मुझे गुजरे हुए कल से बेहतर बनाते हैं। विकसित भारत की श्रेणी में सरकार द्वारा उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम था जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 360 को ख़त्म करना, क्योंकि इससे वहां के लोगों को सम्मान एवं आज़ादी का जीवन प्राप्त हुआ है। सरकार ने जम्मू कश्मीर से 360 अनुच्छेद को ख़त्म कर उसे पूर्ण रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश बनाकर नया इतिहास रचा है। पहले 3 तलाक के माध्यम से मुस्लिम पुरुष महिलाओं से रिश्ता ख़त्म कर उन्हें घर से निकाल देते थे, लेकिन आज 3 तलाक ख़त्म कर सरकार ने मुस्लिम महिलाओं का सम्मान लौटाया है और उनका परिवार टूटने से बचाया है। पहले शौच के लिए महिलाएं घर से बाहर जाया करती थीं, जो उनके सम्मान पर एक धब्बा था, लेकिन आज सरकार ने घरों में निःशुल्क शौचालय बनवाकर महिलाओं के सम्मान की रक्षा की है। पहले महिलाओं को घरेलू हिंसा के जरिए प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन अब नारी सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार उनके अधिकारों एवं सम्मान के लिए हर पल प्रतिबद्ध है और उनके साथ खड़ी है। पहले सरकारी नौकरियों में रिश्वत एवं नकल के माध्यम से अभ्यर्थियों को आगे बढ़ाया जाता था, लेकिन आज सरकार द्वारा परीक्षाओं में पूर्ण रूप से पारदर्शिता लाकर योग्य अभ्यर्थी को ही आगे आने का मौका दिया जा रहा है। पहले महिलाएं खेतों और घरों में काम करके अपना जीवन व्यतीत करती थी, लेकिन आज महिलाओं को कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है। पहले हमारे देश में चारों ओर गंदगी ही गंदगी दिखाई देती थी, लेकिन आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रत्येक नागरिक भारत को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दे रहा है और गांधी जी के स्वच्छ भारत मिशन सपने को पूरा कर रहा है। पहले हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में एक दायरे तक सीमित था। पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न होने की वजह से हमारा देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज हमने चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाकर भारत का शीश गर्व से ऊंचा उठा दिया है। पहले गांव में बिजली व्यवस्था काफ़ी दयनीय थी, जो बच्चों की पढ़ाई में बाधा बन रही थी। आज देश के हर गांव में लाइट की समुचित व्यवस्था है, जिसके जरिए लोगों के जीवन में बदलाव आया है। पहले हमारे देश के लोग अपना रोजगार करने के लिए बाहर विदेशों में जाया करते थे, लेकिन आज उद्योग एवं व्यवसाय की दृष्टि से भी भारत में अनेक परिवर्तन हुए हैं। नई नई इकाइयों का निर्माण हुआ है, लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है और देश आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में बरसों पुरानी बनी ब्रिटिश संसद की जगह नए संसद भवन का निर्माण हुआ है, जिसे सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है। इसमें पहले से ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है और इसकी नई इमारत पूरे देश को गौरवान्वित कर रही है।
पहले खेती करने के लिए किसानों को अधिक मेहनत करनी पड़ती थी, जिससे उनका स्वास्थ्य एवं समय बर्बाद होता था। सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब आधुनिक उपकरणों एवं मशीनों के माध्यम से खेती करना आसान हो गया है और सरकार भी किसानों को सिंचाई के लिए निःशुल्क जल उपलब्ध करा रही है। पहले लोग घरों से बाहर कुएं एवं तालाब आदि से पानी लेने जाया करते थे, लेकिन आज हर घर जल अभियान के तहत सभी के घरों में निःशुल्क पानी पहुंचाया जा रहा है। पहले घरों में महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती थी, जिससे उन्हें अनेक शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर महिला को खाना बनाना आसान हो गया है और चूल्हे के धुएं से राहत मिली है। पहले बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूलों में बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज विकसित भारत में देश का प्रत्येक स्कूल व कॉलेज आधुनिक और डिजिटल हो गया है। राइट टू एजुकेशन के माध्यम से गरीब परिवार के बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। गांव हो या शहर, पहले सड़कों पर चलना बहुत ही दूभर था। अपने गंतव्य तक जाने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज पक्की सड़कों एवं हाईवे के माध्यम से यात्रा करना आसान हो गया है, जो मौजूदा सरकार की ही देन है। पहले पूरे देश में ऐसे बहुत से परिवार थे जिनके पास अपना पक्का घर नहीं था और उन्हें अपना जीवन व्यतीत करने में बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में पक्के घर बनवाकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया गया है। वैसे तो हमारी भारतीय सेना किसी बम या टैंकर से कम नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद से हमारी सेना के पास आधुनिक हथियारों की कमी थी, जो आज पूरी हो गई है। आज हमारी सेना के पास अग्नि, ब्रह्मोस, त्रिशूल आदि जैसी खतरनाक मिसाइलें हैं, जो पल भर में दुश्मनों का सफाया करने के लिए पर्याप्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश निरंतर विकास एवं प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सरकार की इन्हीं नीतियों एवं प्रयासों से भारत का नाम पूरे विश्व में जाना जा रहा है। आज भारत पूर्ण रूप से सशक्त, समृद्ध एवं शक्तिशाली बना हुआ है। अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में मोदी जी ने वो सब करके दिखाया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आइए हम सभी देशवासी मिलकर मोदी जी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में अपना अपना पूर्ण योगदान दें। इसी के साथ मैं भारतवर्ष अपने विकसित भारत वृतांत को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।